नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा की तरह फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स रूट वर्ड से लेकर वोकैब याद करेंगे और इसके बाद हम यूजेस पे काम करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है सोम। सोमन का जो मतलब होता है मेरे भाई, उसका मतलब होता है स्लीप, और स्लीप का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नींद। आज के बाद हमें कहीं भी अगर सोमन वर्ड मिल जाए तो हम ये जानेंगे कि सोमन का मतलब क्या होता है, स्लीप। सोमन का मतलब क्या होता है, स्लीप। अब देखेंगे हम किस तरह से मीनिंग को याद करेंगे। सोमन का मतलब हो जाएगा स्लीप। मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं एक बार। सोम का मतलब हो जाएगा स्लीप। और ये जो एम्बुल लिखा है ना, एम्बुल, इस एम्बुल का जो मतलब होता है, यहां पे लिखता हूं, एम्बुल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है चलना। क्या होता है, चलना होता है मेरे भाई, इसका चलना। और यहीं से वर्ड निकल के आया है एम्बुलेंस, और यहीं से वर्ड आता है एम्बुलेट, और यहीं से नाउन जो बनता है एम्बुलेशन। तो कई तरह के वर्ड हैं एम्बुल के, जब हम रूट वर्ड्स पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम लोग देख ही लेते हैं। एम्बुल का मतलब क्या होता है, चलना। और यहीं से आया है सोम का मतलब हो गया स्लीप। देखो, सोम ने याद कर लिया, एम्बुल याद कर लिया, और लास्ट में जो सफिक्स के रूप में आईएसटी लगा मिल जाए, कहीं भी आईएसटी लगा मिल जाए तो मेरे भाई इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। ये बात हम याद रखेंगे, कहीं भी आईएसटी लगा मिल जाए इसे हम बोलते हैं नाउन। और ये कैसा नाउन होता है, ये कॉमन नाउन होता है, डुअर होता है। बात समझ में आई। आईएसटी कहीं भी लगा मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन। और एम्बुल का मतलब क्या होता है, चलना, और सोमन का मतलब होता है स्लीप। तो तीनों को मिला के देखेंगे क्या बनेगा, सोमनम्बुलिस्ट। क्या बन गया, सोमनम्बुलिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, नींद में चलने वाले को हम क्या बोलेंगे, नींद में चलने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे जरा सा। वन हु पर्सन walks इन स्लीपिंग। इन स्लीप भी कर सकते हैं, नाउन भी हो सकता है। इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, सोमनम्बुलिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरे भाई। इसका मतलब क्या हो गया, वन हु पर्सन वॉक्स इन स्लीप, तो उसका मतलब क्या हो गया, सोमनम्बुलिस्ट। और कहीं भी सोम लगा मिल जाए, उसका मतलब हो जाएगा नींद। और देखेंगे फिर से, एक होता है सफिक्स आईएसएम का मतलब होता है, ये भी बनाता है क्या, नाउन। क्या बनाता है, नाउन। और इसका जो ये कौन सा नाउन, देखो आईएसटी लगता है तो बनाता है कॉमन नाउन, और आईएसएम लगता है तो ये बनाता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात हम याद रखेंगे। सोमन का मतलब क्या हो गया, स्लीप, और एम्बुल का मतलब हो गया नींद, और आईएसएम लगा देने से क्या हो गया, सोमनम्बुलिज्म। इसका मतलब हो गया एक बीमारी टाइप का, जो नींद में चलने की बीमारी हो। तो कैसे लिखेंगे, अ डिसीज of walking, a disease of walking while sleeping, मतलब क्या हो गया, वह बीमारी जो सोने के समय, सोते समय चलने की हो, हमेशा, मतलब एक प्रथा हो, तो सोमनम्बुलिज्म में बोलेंगे। और ये क्या बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉमन नाउन। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस केवल इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ही है, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ये डुअर है और ये डिसीज है। मैंने कहा सोमनिलॉक्विस्ट,
सोमनी या सोमनी भी आ सकता है भाई, सोमनी भी हम बोल सकते हैं। सोमनी का भी मतलब क्या होता है? स्लीप। और लॉक्वी का मतलब क्या होता है, इसे हम देख लेंगे यहाँ पे। लॉक्वी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टॉक मतलब कि बात करना। टॉक मतलब कि बात करना। और आईएसटी जो लग गया, ये क्या बनाएगा? कॉमन नाउन। सोमनीलॉक्विस्ट का मतलब क्या हो गया? वन हू पर्सन talks in sleeping। वन हू पर्सन टॉक्स इन स्लीपिंग, वह व्यक्ति जो नींद में बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोमनीलॉक्विस्ट। और सोमनीलॉक्विज्म का मतलब क्या हो गया? सोमनीलॉक्विज्म का मतलब हो गया वह बीमारी इसी तरह है, बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल डिसीज है। और वॉकिंग की जगह हम लोग क्या कर लेंगे? टॉकिंग। काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? सोमनीलॉक्विज्म का मतलब क्या हो गया? डिसीज ऑफ वॉकिंग व्हाइल स्लीपिंग। मतलब क्या? वह बीमारी जो नींद में चलने की हो, नींद में बात करने की हो। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी पे ही लिख लेते हैं, नींद ना आना। इंसोम्निया का मतलब क्या हो गया? नींद ना आना। अब आते हैं यहाँ पे सोमनीवुलेंट का मतलब क्या हो जाता है? सोमन का मतलब हो गया नींद, और एक वर्ड है सोमनोलेंट है। सोमनोलेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सोना चाहता हो, वह जो सोने की इच्छा रखता हो। तो कैसे लिखेंगे? फीलिंग स्लीपी। फीलिंग स्लीपी, जो महसूस करता हो। और ये क्या होता है? वोल। इस वोल का मतलब होता है चाहना। वह व्यक्ति जो सोना चाहता हो, वह व्यक्ति जो सोना चाहता हो। तो क्या लिखेंगे? वन हू पर्सन वांट्स टू स्लीप। वह व्यक्ति जो सोना चाहता हो। फीलिंग स्लीपी। काको का मतलब होता है बैड। भाई ये वर्ड जो मैं इधर लिखाता हूं, इनको जरूर लिखेंगे। काको का मतलब होता है बैड, और बैड का मतलब जो होता है आपको पता ही होगा, गंदा। काको सोमन का मतलब होता है नींद। काको सोमनिया, बैड कंडीशन इन स्लीपिंग। बैड कंडीशन इन स्लीपिंग। तो ये सोम से कुछ वर्ड थे जो हमने आज लिखे हैं। जो काको सोमनिया मतलब कि जो गंदे तरीके से बिल्कुल सो रहा हो, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? बैड कंडीशन इन स्लीपिंग। ये जो इंग्लिश से वर्ड कराए जाते हैं, यही पेपर में आता है, और इस वर्ड को हमें लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हिंदी तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश भी समझें। तो ये कुछ वर्ड थे। हालांकि सोम से भी कुछ वर्ड हैं जो मैं किसी न किसी दिन करा दूंगा। सो इतने वर्ड हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें अपने कॉपी में। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे
चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ शैल बी और विल बी का निगेटिव सेंटेंस। पहले हम यूसेज हमारे चल रहे थे, यूसेज में हम लोग देखेंगे क्या यूज पढ़ रहे थे। सबसे पहले दिन हमने क्या कहा था कि यूज, और टेंस में हमने आप लोगों को अंतर बताया था कि यूज क्या होता है और टेंस क्या होता है। यूज में मैंने बोला था कि वर्ब नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं यूज, और टेंस में क्या होती है वर्ब होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं टेंस। तो अगर है आ जाए, ही आ जाए, हो आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे इज, एम, आर। ब्रीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पिछला पढ़े हैं। इसके बाद अगर लास्ट में क्या आ जाए था, थी, थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं वाज या वर। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया कि गा, गी, गे आदि शब्द आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे यूज ऑफ शैल बी, या फिर क्या बोलेंगे विल बी। यूज ऑफ शैल बी, विल बी। अगर सेंटेंस में नहीं लग जाए, किसी भी सेंटेंस में, सब में अगर नहीं लग जाए तो क्या बन जाएगा निगेटिव। यदि सेंटेंस में क्या लग जाए और उसका जो आंसर निकल के आए वो निकल के आए यस या नो पे, किस पे निकल के आए यस या नो पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या भी आ जाए लेकिन इसका आंसर यस नो ना हो, क्या, कब, कहां, कैसे आदि शब्द आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। लेकिन इसके आंसर के रिप्लाई में हमें यस नो का कंडीशन निकल के ना आए, कुछ बताना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वो बेसिक के जितने लेक्चर्स हैं पहले उन्हें देखें, इसके बाद इसे देखें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जब स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ शैल बी, विल बी। शैल बी या विल बी। शैल बी, विल बी के बारे में मैंने बताया था कि आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं शैल बी का, बाकी सभी के साथ जितने भी हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं विल बी का। लेकिन अगर मैं निगेटिव की बात करूं, अगर शैल बी, विल बी है तो लास्ट में क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने गा, गी एंड के, ये सारे के सारे आएंगे लास्ट में। और वर्ब इन सेंटेंसों में नहीं होती। किन में वर्ब नहीं होती मेरे भाई, यूज में वर्ब नहीं होती। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक है, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे शैल, और फिर लिखेंगे नॉट। याद रखना शैल नॉट बी। इसके बाद हम लिखेंगे क्या विल नॉट बी। जो इन चीजों को पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, जो नहीं पढ़े इनको प्रैक्टिस करेंगे आसानी से ये अपने आप आने लगेंगे। सब्जेक्ट शैल नॉट बी या विल नॉट बी, देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे अदर वर्ड। ठीक है ना, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। और जो बी का मतलब मैंने बताया था, बी का मतलब क्या होता है बनना, होना, रहना। जब लिव का मतलब भी रहना होता है, मेक का मतलब भी बनना होता है, तो क्या बनाना होता है। तो क्या होता है कि बनना का जो मीनिंग होगा इस समय हम बी का यूज करेंगे। होना आ जाए चाहे रहना आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन तीन में से हम क्या यूज करेंगे बी। ठीक है, तो सेंटेंस मैं यहां पे लिखता हूं, मैं अध्यापक नहीं बनूंगा। मैं अध्यापक नहीं बनूंगा। इसे हम फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अध्यापक नहीं बनूंगा कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट लिख दिया, आई का मतलब मैं। इसके बाद हम लिखेंगे शैल बी या विल बी। आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं शैल बी का। आई शैल नहीं लगा है तो नॉट लगा दें। स्ट्रक्चर को देख के, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बनावट, इसी को देख देख के बनाना है। आई शैल नॉट बी, अब देखो आई शैल नॉट बी, तो आई शैल नॉट बी
फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अ टीचर। इस तरह से था, आई शैल नॉट बी अ टीचर। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, वे घर में नहीं होंगे, नहीं होंगे, वे घर में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दे का मतलब क्या होता है, वे, यही तो है सब्जेक्ट। दे के साथ, आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। दे विल, अब क्या है, नॉट लगा है तो नॉट भी लगाएंगे, नहीं हो तो नॉट आएगा, नॉट आएगा तो लगाना पड़ेगा। दे विल नॉट बी एट होम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, एट होम, ठीक है। तो क्या हो गया, दे विल नॉट बी एट होम, हो गया। तो इस तरह से सारे के सारे सेंटेंस थे, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि हमें वोकैब्स भी साथ साथ में पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है भाई। यही का शैल बी विल बी का क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। चलिए देख लेते हैं, यूज ऑफ शैल बी विल बी का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, क्या आ जाए और यस नो का रिप्लाई हो और गागी गे हो, अगर शैल बी विल बी है तो। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, क्या लिखेंगे, शैल या फिर विल। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट हो तो नॉट, इसके बाद बी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। शैल या विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या हम कल वहां होंगे, बढ़िया सेंटेंस था। क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, इसकी जगह शैल या विल, वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, वी का मतलब हम, शैल वी, क्या हम कल वहां होंगे, नॉट नहीं लगा, हटा देंगे। शैल वी बी देयर टुमारो, क्या कल हम वहां होंगे, इस तरह से। क्या कल मैच होगा, क्या कल मैच होगा, मतलब क्या हो गया, क्या कल मैच खेला जाएगा। अब अगर इसमें वर्ब छिपी है तो ये क्या है, ये टेंस की कैटेगरी में आया। अगर ये टेंस की कैटेगरी में आया तो हम इसे यूज से तो बना नहीं सकते, इसलिए हम इस सेंटेंस को नहीं बनाएंगे, इस बातों को याद रखेंगे, ठीक है। वर्ब आ जाए तो उन सेंटेंसों को हम यूज के कैटेगरी में नहीं बल्कि टेंस के कैटेगरी में बनाएंगे। इन चीजों को मैं टेंस में आपको बताऊंगा। तो ये सेंटेंस आपने नोट कर लिया होगा, फिर से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। क्या राधा घर में नहीं होगी, क्या राधा घर में नहीं होगी। क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते, क्या लिखेंगे, विल या शैल, राधा है विल लगेगा, विल राधा नॉट, विल राधा नॉट, विल राधा सब्जेक्ट था, नॉट, अब क्या लगेगा, बी, इसी को देख के बनाएंगे। विल राधा नॉट बी, कहां, घर में, एट होम, इन होम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इन होम। इस तरह से दो सेंटेंस थे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, तो थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, इसके बाद शैल, विल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इन बातों को अच्छे से याद रखेंगे।
मेन जो इसमें होता है, इसमें होता है स्ट्रक्चर। यदि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर आता है और आप 1 सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं तो आप अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं आपको, अगर सेंटेंस को बनाना है तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए और आप नोटबुक का और पेन का ना यूज करके आप अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करें। इस समय तो सारे लोग खाली ही होंगे, तो जितना हो सके पढ़ाई करें, फालतू के गेम वेम पे अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय भाई समय बहुत है लोगों के पास, खासतौर से बच्चों के पास, लड़कों के पास, जो कि घर में पता नहीं लूडो ही खेलते रहते हैं, गेम ही खेलते रहते हैं। पढ़ाई पे भाई ध्यान लगाइए, वरना अगर बुरी आदत लग गई तो आदत, अभी आपका जो है टाइम बिल्कुल खाली है, आप इस समय तो गेम खेल रहे हैं और फिर यही आदत आपके जहन में हो जाएगी। आप जब स्कूल के पीरियड्स भी आएंगे तब भी क्या होगा कि आप उस समय भी ये आदत को अपनाएंगे, क्योंकि आदत जल्दी से तो छूटती नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से बचें, घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। ज्यादा इनमें सेंटेंस होते नहीं है, शायद भी विल बी के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होते नहीं है, फिर भी हम लोग एक दो देख लेते हैं। वह डॉक्टर क्यों बनेगा, क्यों होगा भी बोल सकते हैं, ऐसा बनेगा होगा कुछ भी बोल सकते हैं। वह डॉक्टर क्यों होगा, तो ऐसा कुछ पूछा तो कभी जाता नहीं, अगर पूछ लिया भी जाए तो बना लेंगे, उसमें क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई। यदि क्यों, देखो ये जो होते हैं ना इंट्रोगेटिव वर्ड, यदि बिल्कुल बेसिक पे हो और आपके पास मोबाइल है तो आप गूगल पे जाएं और गूगल पे टाइप करें इंट्रोगेटिव वर्ड, दुनिया जहान के इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएंगे और उनको अच्छे से अपने, और उसका स्क्रीनशॉट ना लें। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, आप जितना ज्यादा पेन से चीजों को लिखेंगे वो आपके दिमाग में बस जाएगी। मैं ये नहीं कहता, अभी बोलता हूँ कि सेंटेंस को पेन से और नोटबुक से ना बनाएं, पहले तो बनाना पड़ेगा भाई। पहले आप बनाएं, फिर उसी सेंटेंस को कॉपी में लिखे, हिंदी सेंटेंसेस, फिर लेट कर उन सेंटेंसों को देखें और बोलें। कारण क्या होता है कि जो चीज लिख दी जाती है वो याद रह जाती है हमेशा के लिए। तो भाई नोट पे लिखेंगे, क्या करेंगे, गूगल पे इंट्रोगेटिव वर्ड डालेंगे, सारे आ जाएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो मेरे पास ढेर सारे इंट्रोगेटिव वर्ड लिखें। सो जब जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा, एक दिन आएंगे, एक से एक इंट्रोगेटिव वर्ड लेकर आऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों, यही तो है इंट्रोगेटिव वर्ड, लिख दिया इंट्रोगेटिव वर्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे, शैल या विल। आई और वी के साथ मेरे भाई क्या लगाते हैं, शैल बी या विल बी। लेकिन हमें लगाना क्या है, हमें ही है सब्जेक्ट, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। और एक बात का बिल्कुल से याद रखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो विल के बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट लगा दो, तब भी लगाएंगे। ये नहीं कि वाई विल बी लिख दो ही और फिर लिख दो डॉक्टर, गड़बड़ हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, इसको देखें, रटें। देखो बेसिक पे क्या होता है, जब लड़के को अगर कह दिया जाए कि सर ये तो सारे रूल हैं, इनको तो रटना पड़ेगा, भाई का तो भी रटा गया था ना। याद करो जब छोटे थे तो का बनाने में लगभग 3 से 4 दिन लिखते थे। मैम का डंडा चलता था, गुरुजी का डंडा, टीचर्स आते थे पीट पीट के का लिखाते थे, हाथ पकड़ के लिखा जाता था, वर्षों लग जाते थे ककारा सीखने में, वर्षों लग जाते थे ABCD सीखने में। तो रटा ही तो गया था। ये भी बेसिक है भाई, इसको रटा जाएगा। और जैसे ही बेसिक खत्म हो जाएगा ना, यकीन मानो मैं पूरी ग्रामर पे एक रूल नहीं लिखवाता, एक भी ग्रामर पे रूल नहीं लिखवाता, चाहे वो कंपटीशन की ग्रामर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की ग्रामर हो, एक भी रूल नहीं लिखवाता मैं। तो इसका मतलब बेसिक है, रटना पड़ेगा, पहले ही पता होना चाहिए इन चीजों को। वाई विल, वह डॉक्टर क्यों होगा, इसका मतलब लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। अगर होगी लिखा होता तो सी लगाना पड़ता। वाई विल ही बी अ डॉक्टर, DOCT हुआ। एक बात याद रखना, ये डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया, आपका काम ये है, खाली समय आपको सारे यूसेज पढ़ा दिए मैंने, सारे यूसेज, शैल भी विल भी पढ़ा दिया। अब कल से जो हम पढ़ेंगे हैज, हैड, फिर विल है बी, शैल है बी, ये 3 पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनको अभी आपको नहीं बनाना, जितने मैंने आपको पढ़ा दिए 3, कम से कम आपको हर एक के 25 सेंटेंस बनाने हैं। आपका ये काम है। कल जैसे ही आपके पास
वीडियो पहुंचेगा ये, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आपका काम क्या है, आप यूज ऑफ इसे मार के 25 सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के भी, निगेटिव के भी, अफर्मेटिव के भी, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सब, इसी तरह वाज वर्ग के, इसी तरह शायद भी, विल भी के, और उनको अच्छे से बनाना है और इसके बाद सोच सोच कर बोलना है। देखना इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश। आई गारंटी यू, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सीखेंगे। मैंने ऐसे ही सीखा है, आप भी ऐसे ही सीखेंगे। सो आज के लिए तो रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।